Dear students, hello my friends, once again to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो मैंने अपलोड करके आपके लिए भेजा है, तो प्रोसेस सब सेम है, फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराना चाहूँगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहाँ आइडेंटिफिकेशन आपकी ता है, ती है, ते हैं, वाक्य के अंत में आता था और वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज। लेकिन आज आप सिंपल फ्यूचर में जो आइडेंटिफिकेशन है वो वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गे, गी। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गा आया है और यहाँ पे गे आया है। इस तरीके से गा, गे, गी, ये हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होता है। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान देना है कि सिंपल पास्ट टेंस में भी आपने आइडेंटिफिकेशन देखा था कि वाक्य के अंत में आ, ए, ई अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे, मैंने बताया है वीडियो में। और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी केवल डीड आई थी, आपने देखा। तो जो भी टेंस होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, हमेशा आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखना होगा। हिंदी में लास्ट में क्या आता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। बाकी जो प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स वो सेम होते हैं। हाँ, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के जो वीडियो अपलोड करके भेजे हैं ग्रुप में अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये सिंपल सेंटेंस का फार्मूला लिखा, फिर उसके नीचे सेंटेंस लिखा है, फिर नेगेटिव का फार्मूला लिखा, नेगेटिव का सेंटेंस लिखा। आज इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा शॉर्टकट वे में चलना है, हालांकि ये हमें पूरा लाभ देगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये फर्स्ट नंबर जो है स्टूडेंट, ये जो लिखा गया है ये सिंपल सेंटेंस का फार्मूला है। सेकंड जो है ये नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। थर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। और फोर्थ वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ दो फार्मूले बने हैं, तो आप जानते ही हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दो फार्मूले बनते हैं। पाँचवा आपका डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। और छठा नंबर जो है ये वापस दो फार्मूले जो बने हैं ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपने दोनों वीडियोस में ये फाइंड आउट किया होगा कि फोर्थ वन ही जो है वो सिक्स्थ वन फार्मूला बन जाता है। केवल इस दोनों फार्मूले में आगे हमको WH वर्ड यहाँ लगाना होता है। WH वर्ड आप देख भी सकते हैं, देखिए WH लगा दीजिए तो ये फोर्थ वन आपका सिक्स्थ वन फार्मूला बन जाता है। और जो तीसरा फार्मूला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी आगे WH लगाते हैं तो आपका पाँचवा नंबर ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे फार्मूले आज मैंने पहले लिख दिए हैं, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के जो वीडियो मैंने भेजे हैं उसमें मैंने फार्मूले के बाद सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आज मैंने पूरे फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें पहला एग्जाम्पल है मयंक कल धीरज के साथ मैच खेलेगा। आप देख रहे हैं गा आया है, तो गा, गे, गी कुछ भी आ सकता है। अब ये सिंपल सेंटेंस है, क्यों है? क्योंकि ये सिंपल तरीके से लिखा गया। अगर ये ऐसा होता मयंक कल धीरज के साथ मैच नहीं खेलेगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, तब ये फार्मूला लगता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, ये थोड़ा समझाना चाहूँगा कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, SS का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और PS का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट यू और दे, इन सब के साथ आपको विल का यूज करना है। और आई और वी अगर सब्जेक्ट में आएगा तो इनके साथ शैल लगाना है। बाकी सिचुएशन सेम रहेगी, V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये आगे कंटिन्यू रहेगा। स्टूडेंट्स, आई और वी के साथ विल भी लगता है, लेकिन उसकी टर्म और कंडीशन अलग होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नॉर्मल तौर पे आप आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने इंडिकेशन लिखा है ताकि आप भूलें ना। और इस पूरे वर्ड के स्थान पे हम केवल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले में मैंने डिटेलिंग किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यही कारण है। तो आजकल विल का यूज ज़्यादा हो रहा है, शैल का यूज कम कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये फार्मूला। तो आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वहाँ आप डू, डज, नॉट लगाते थे, डू नॉट, डज नॉट। सिंपल पास्ट में डिड नॉट लगाते थे, तो यहाँ पे विल नॉट और शैल नॉट आएगा। तो इसी तरीके से फार्मूला जैसे आपने पहले वीडियोस में देखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में, उसी तरह के वीडियोस यहाँ भी आपको सेम फार्मूले के साथ अवेलेबल हो रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ एग्जाम्पल।
मयंक आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, देख लीजिए। उसके बाद विल लगेगा, ये देखिए विल लगा है। फिर उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलेगा। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। मयंक विल प्ले। अब क्या खेलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट है ए मैच। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्या से प्रश्न करने पर वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता चलता है। क्या खेलेगा, तो मैच खेलेगा, तो ए मैच ऑब्जेक्ट हो गया। धीरज के साथ, विथ धीरज, कल, आने वाले कल की बात हो रही है फ्यूचर में, तो इसीलिए टुमारो आएगा। अब स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, हम कल आसमान में पतंग उड़ाएंगे। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो टेंस तो फ्यूचर सिंपल है ही है। और वैसे भी आप देख लीजिए गागेगी, ये पीछे आ रहा है। तो हम के लिए क्या आएगा, वी। तो वी आपका सब्जेक्ट है, तो वी के बाद क्या लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब शैल, वी शैल। अब उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, V1। V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उड़ाना, यानी फ्लाई। क्या उड़ाएंगे, पतंग। तो पतंग ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, काइट्स। ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड्स में क्या आएगा, आसमान में और कल, इन द स्काई आसमान में, टुमारो आने वाला कल। तो ये आपका दोनों सिंपल सिंपल सेंटेंस हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी आपका काम यहाँ पे पूरा नहीं होता। इस वीडियो में आपको होमवर्क भी मिल रहा है। और क्या होमवर्क मिल रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये सिंपल सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया है पहला फार्मूला यूज करके। और आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इस सेंटेंस का भी सेकंड से लेकर 6 तक बनाना है, यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका बनाना है। और इस सेंटेंस का भी आपको सेकंड से लेकर, नेगेटिव से लेकर के डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक बनाना है। तो एक मैं इंडिकेट करके समझा रहा हूँ, हालांकि आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, अगर ये दूसरा होता, मयंक कल धीरज के साथ मैच नहीं खेलेगा, तो नेगेटिव होता। तो आप क्या लिखते, मयंक सब्जेक्ट आ जाता, फिर विल नॉट, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो, प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, हम कल आसमान में पतंग नहीं उड़ाएंगे। तो यहाँ पे वी शैल नॉट, केवल नॉट लगाना आपको, बाकी सेम रहेगा, फ्लाई काइट्स इन द स्काई टुमारो। अब स्टूडेंट्स इस दोनों वाक्य में आप क्या लगा दीजिए आगे, क्या मयंक कल धीरज के साथ मैच खेलेगा। तो क्या के लिए क्या आएगा, विल या शैल पहले आता है, तो विल आप लगाएंगे, इसमें पहले कर देंगे, विल मयंक प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना हो ये चौथे फार्मूले से, तो इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे आप, क्या और नहीं। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, क्या मयंक कल धीरज के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो इसका आप इस तरीके से भी बना सकते हैं फार्मूले से, और ऐसे भी। तो चलिए पहले इससे बनाइए, विल मयंक नॉट, विल मयंक नॉट, बाकी प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। अब विल नॉट को शॉर्ट में करना है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, ओंट। तो ओंट लिखने के बाद मयंक आएगा, ओंट मयंक प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। तो इस तरीके से आपका फोर्थ वन बन जाएगा। और फिफ्थ वन स्टूडेंट्स आप कैसे बनाएंगे, फिफ्थ वन में आपको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में लाना होता है। तो हम कोई भी डबल इंट्रोगेटिव ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मयंक कल धीरज के साथ मैच कब खेलेगा, तो आप कब भी लिख सकते हैं। मयंक कल धीरज के साथ मैच क्यों खेलेगा, क्यों भी लिख सकते हैं। मयंक कल धीरज के साथ मैच कैसे खेलेगा, तो कब, क्यों, कैसे, अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिखा है कब खेलेगा, तो आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन। तो व्हेन विल मयंक प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ लिखा है कैसे खेलेगा, तो आप पहले क्या लिखेंगे, हाउ। तो हाउ विल मयंक प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। अगर आपने लिखा है क्यों खेलेगा, तो वाई आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है 6-1, तो आप हिंदी में कोई भी बना सकते हैं। मयंक कल धीरज के साथ मैच क्यों नहीं खेलेगा, तो क्यों नहीं खेलेगा, कैसे नहीं खेलेगा। तो अगर आपने लिखा है क्यों नहीं खेलेगा, तो पहले क्या आएगा, वाई। तो वाई के बाद विल आएगा, वाई विल मयंक नॉट प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। और अगर कैसे नहीं खेलेगा, तो आप लिख सकते हैं कि हाउ विल मयंक नॉट प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे वाई वोंट मयंक प्ले ए मैच विद धीरज टुमारो। तो स्टूडेंट्स आपके ऊपर है कि आप सेंटेंस को कैसे करते हैं, इस फार्मूले से बनाते हैं या इस फार्मूले से बनाते हैं, दोनों फार्मूला सेम है।
जैसे चौथे में है वैसे छठे में है, क्योंकि फोर्थ वन ही सिक्स्थ वन बन जाता है और थर्ड वन ही फार्मूला फिफ्थ वन बन जाता है। केवल फ़र्क क्या है कि थर्ड वन में WH लगा देते हैं आगे तो फिफ्थ वन बनता है, और फोर्थ वन में आगे WH लगा देते हैं तो सिक्स्थ वन बन जाता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लेंगे सेम टू सेम सेंटेंस का, या फिर अलग सेंटेंस भी आप अपने मन से बना सकते हैं। आई होप कि ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियोस में मैं वॉइस और टेंस का कंपैरिजन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।